हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण। विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 का अभ्यास कार्य देखेंगे और इसे करेंगे। यहाँ कुछ विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला क है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी सही विकल्प का मतलब होता है कि प्रश्न जो पूछ रहा है उसका जो सही उत्तर है उस पे सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न पहला कह रहा है किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो बच्चों, अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। प्रश्न दूसरा है, किस शब्द में ये की मात्रा है। तो देखिए यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं ना, लेकिन जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है, उस पे हम टिक लगाएंगे। शेर सही है, ऐसा विकल्प सही है। प्रश्न तीसरा है, र के साथ उ की मात्रा का सही शब्द क्या है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं ना। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो सही है उस पे बस सही का निशान लगाना है। तो इसमें वो सही है। प्रश्न चौथा है, नारियल शब्द में निम्न में से किसकी मात्रा नहीं है। तो देखिए यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें देखिए, अ में अ दिया है, ब में आ दिया है, स में ई दिया है और द में बड़ी, तो 10 सही होगा। प्रश्न ख, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको उनके सही जगह पे भरना है। तो प्रश्न पहला कह रहा है कि हम व्यंजन में को मिलाकर लिखते हैं। तो क्या मिलाकर लिखते हैं। तो यहाँ हम व्यंजन में स्वर को मिलाकर के लिखते हैं। प्रश्न दूसरा है, सभी व्यंजनों में का स्वर मिला होता है। तो सभी व्यंजनों में किसका स्वर मिला होता है। सभी व्यंजनों में अ का स्वर मिला होता है। प्रश्न तीसरा, पैसा शब्द में की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, पैसा शब्द में किसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है। ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न चौथा है, उ की मात्रा र के में लगती है। तो रू की मात्रा र के पेट में लगती है। किस में लगती है। उ की मात्रा र के पेट में लगती है। विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। प्रश्न ग, सही कथन के लिए स तथा गलत कथन के लिए ग लिखिए। प्रश्न पहला है, मात्राओं का बदला हुआ रूप स्वर कहलाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मात्राओं का बदला हुआ रूप स्वर कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ग लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न दूसरा, अंक का प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है। तो ये भी गलत है। प्रश्न तीसरा है, खरगोश शब्द में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये सही है, इसके लिए हम 100 लिखेंगे। प्रश्न चौथा है, ए का मात्रा चिन्ह है। तो ये भी सही है। पांचवा है, विसर्ग का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। तो ये भी गलत है। ठीक है। प्रश्न घ, चित्र देखकर मात्राओं और वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ कुछ चित्र भी दिए गए हैं और कुछ शब्द भी दिए गए हैं, लेकिन वो वर्ण सही क्रम में नहीं लिखे गए हैं। तो देखिए, पहला है झूला। तो झूला को सही क्रम में लिख करके बताया गया है ना बच्चों। यहाँ
ऐसे। अब दूसरा है मछली, तो यहाँ जो भी वर्ड है वो क्या है, इधर उधर है। इन वर्डों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो एक शब्द बन जाएगा। वो शब्द क्या होगा, मछली, मछली बन गया बच्चों। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में चित्र को भी बनाएंगे और शब्द भी लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर में है किताब। तीसरे नंबर में क्या है बच्चों, किताब। तो देखिए यहाँ भी वर्डों को सही क्रम में नहीं लिखा गया है। चलिए हम लिखते हैं किताब, हो गया ना। अब देखिए चौथे चित्र पे क्या दिया है, तितली। तो बच्चों आप लोग तितली देख रहे हैं ना, तो इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, तितली। ऐसे हो गया। पांचवें नंबर पे चुईया है, तो चलिए चुईया लिखते हैं, चूहिया, ठीक है। छठवें नंबर पे क्या है, कुर्सी। तो देखिए बच्चों, कुर्सी हो गया ना। देखिए हम वर्ड को सही क्रम में लिखे हैं तो शब्द बन गया है। जब हम वर्डों को सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा। इस शब्द का अर्थ निकल रहा है ना कि ये कुर्सी है, चुईया है, तितली है। बच्चों ऐसे ही आप अपनी कॉपी में खूब सुंदर सुंदर साफ साफ इन चित्रों को बनाएंगे और ऐसे ही सब को लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।